नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन कराम, मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। 26 अगस्त को काबल एयरपोर्ट के बाहर एबे गेट के बिल्कुल करीब एक धमाका हुआ। ये खुदकुश धमाका था। इस खुदकुश धमाके में सुनने में ये आया कि ये धमाके दो थे, दूसरा धमाका पहले से ज़्यादा शदीद था। कुछ न्यूज़ एजेंसीज ने यह भी रिपोर्ट की कि धमाके 3 हुए हैं। अब धमाके 2 हुए हैं या 3 हुए हैं, उसके नतीजे में लगभग 180 से ज़्यादा इंसानों की जान जो है वो चली गई, जिसमें 160-70 से ज़्यादा अफ़गान शहरी थे। इसके अलावा यूएस ट्रूप्स के 10-12 मरीन्स थे। 13 के करीब उनके अमेरिका के फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए और काफ़ी सारे ज़ख्मी हैं। तालिबान भी इसमें शहीद हुए हैं और बहुत बड़ी एक कोहराम मचा है। ये इतना बड़ा वाक़या है कि 2010-11 के बाद ये बहुत बड़ा सीवियर अटैक है अमेरिकन फ़ौज के ऊपर। ये वाक़या जब हुआ इसी दिन इसी टाइम कज़ाकिस्तान में भी हमला हुआ है, इसी तरह का एक धमाका हुआ है और एक और जगह पे भी हुआ। ये एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ़ जगहों पे धमाके हुए हैं। इसको लोग ये भी, जो माहिरीन हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, जो दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये ग्रेट गेम है। ग्रेट गेम शुरू हो गई है। ग्रेट गेम के वो ये है कि दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और एक हिस्सा वो है जो वन बेल्ट वन रोड वाला चाइना का जो प्रोजेक्ट है CPEC, उसके फेवर में है। दूसरा उसके मुखालिफ है। जो मुखालिफ है वो ये धमाके करवा रहा है कि किसी तरीके से सेंट्रल एशिया और यूरोप और ये सारे 50, 52, 60, 70 ममालिक आपस में रोड सड़कों के ज़रिए कनेक्टेड ना हो जाएं। चाइना सुपर पावर जो बनने जा रहा है वो उसके रास्ते में रुकावट डाली जाए। ये दूसरा जो ग्रुप है उसमें इंडिया शामिल है, उसमें अमेरिका शामिल है, उसमें यकीनन बरतानिया भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है। तो काबल की सूरत हाल के ऊपर बहुत सारी आपके पास इतलात आ चुकी होंगी कि काबल के बाहर लोग एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि किसी तरीके से हमसे जो चीज़ चाहिए वो ले लो, जान माल इज़्ज़त दीन ईमान कुरान कुछ भी ले लो और उसके एवज़ में हमें यहाँ से ले जाओ, हमें अमेरिका में पहुँचा दो या यूरोप पहुँचा दो, मगरिब पहुँचा दो, हम यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से अहम वजह यह है कि ये सब वो लोग हैं जिनको तालिबान की आम माफ़ी के ऊपर यकीन नहीं है, क्योंकि इन्होंने तालिबान के ऊपर, अफ़गान कौम के ऊपर बहुत जुल्म सितम किए हैं। ये इनमें से 110% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अमेरिका के लिए तर्जुमान होने की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी हैं, मुखबरियाँ की हैं और अपनी कौम को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। ये सब आम, इसमें कसीर तादाद ऐसे लोगों की है जो मीर जाफ़र टाइप के लोग हैं। तो ये जो हमारा एक माशी और अखलाकी अलमिया है अफ़गानिस्तान में कुछ लोगों का, उसके ऊपर तो हम इस वक्त बात करने के लिए बैठे नहीं हैं। हमने असल में बात करनी है कि ये ISISKP क्या है। IS जो हम राग अलापते रहते हैं, दरअसल IS का मतलब है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। फिर ये इसके बाद ये जो KP जो कहा जाता है, खुरासान प्रोविंस इसका मतलब है। अब ये ISIS है क्या, लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। लोग बातें बहुत कर रहे हैं जी, ये दाइश है, ये दहशतगर्द है, ये बड़ी सख्त है, ये किसी को मानती नहीं है। ओके, लेकिन इसका पूरा तारुफ, इसकी आइडियोलॉजी पेश नहीं करते। तो इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तालिबान ने जब अमेरिका को और पूरी दुनिया को टफ़ टाइम देना शुरू किया तो बहुत सारे इदारे अमेरिका में और इस्लाम दुश्मन इदारे दूसरी ताकतवर ममालिक में सर जोड़ के बैठ गए कि इनका तोड़ क्या किया जाए।
तो उस वक्त उनको ये बताया गया कि इनकी अगर एक फ़ोटोकॉपी निकाल लें तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा, ज़ेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए तालिबान की। चुनांचे 2015 में इस जहादी तंजीम की बुनियाद रखी गई। इस जहादी तंजीम के पीछे इसकी बुनियाद रखने में जिन लोगों का हाथ है वो इज़राइल है, वो अमेरिका है और इंडिया है। और अब ये राइटिंग ऑन द वॉल है, किसी जगह पे ये बात कोई नहीं कहता, लेकिन हकीकत बात यही है कि दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर की शैतानी ताकतें और हुकूमतें और डीप स्टेट ये यकीन दिलाना चाहती है पूरी दुनिया को और कंफ्यूज करना चाहती है कि वो तालिबान को और दीगर इस्लामी जहादी तंजीमों को और दाइश को, या जिसे हम IS कह रहे हैं, इसको आपस में कंफ्यूज करेंगे। यार ये सब एक ही हैं। अब हुसैन हक्कानी जैसा दहशतगर्द, बेईमान, बेगैरत, इंतहाई रजील, इंसानियत के नाम पे बटा हुसैन हक्कानी ये कहता है कि ये हक्कानी नेटवर्क का एक दूसरा चेहरा है, नया चेहरा है। तो नाज़रीन किराम ये जान लीजिए कि इस तंजीम की जो बुनियाद है वो इराक़ में रखी गई और इसका जो बुनियादी नज़रिया है, जो असल आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से इख्तलाफ करके खड़े हुए हैं और तालिबान के सामने एक और तालिबान बनने की कोशिश कर रहे हैं या तालिबान के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है, ये कहते हैं कि दुनिया के ऊपर हमने अल्लाह का शरीयत का कानून नाफिज करना है और दुनिया में ज़्यादातर सारे इस्लाम के दुश्मन हैं और जो मुसलमान हैं ये भी मुसलमान नहीं हैं, ये काफिर हैं और इनको मारना जायज़ है और ये इसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है। हत्ता कि तालिबान को कत्ल करना, उलमा को कत्ल करना, आम इंसानों को कत्ल करना, आम मुसलमानों को कत्ल करना सब जायज़ है और तालिबान बेसिकली मुर्तद हैं। तालिबान से इनका इख्तलाफ ये है, ये कहते हैं कि आप लोग जंग कर रहे थे, जहाद कर रहे थे, ठीक था, लेकिन ये जो आपने दोहा में जाके मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए हैं, ये जो निगोसिएशंस आपने शुरू कर दिए हैं, ये पीस प्रोसेस में जो आप पड़ गए हैं, तो इस पीस प्रोसेस जो है ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। आपको मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, आपको अमन कायम नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ हमले करने चाहिए, आपको सिर्फ जंग करनी चाहिए और हमें इसी जंग के अंदर रहना है। इसके अलावा इनका जो बुनियादी असल नज़रिया जिसके ऊपर ये पूरी जमात खड़ी है वो ये है कि इस दुनिया के ऊपर अल्लाह का कानून नाफज करने के लिए हम दुनिया भर में क़िताल करेंगे और इस दुनिया के ऊपर हमने खिलाफत कायम करनी है और हमने खिलाफत कायम कर दी है। चुनाचे इराक़ में इन्होंने मुज़ाहमत की, चुनाचे सीरिया में इन्होंने जंग लड़ी है, मुज़ाहमत की है और बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की है, बहुत कत्ल व गारत किया है वहाँ पे। अभी तो उसके ऊपर हमारे पास अदाद शुमार नहीं है सही मानों में और असल जो रियल स्टोरीज़ हैं वो हमें मालूम नहीं है कि इन्होंने वहाँ पे औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, नौजवानों के साथ किस बर्बरियत का मुजाहरा किया है। तो ये कहते हैं इन्होंने उन इलाकों के ऊपर शरीयत नाफिज करने का कि हमने ये खिलाफत जो है ना वो नाफिज कर दी है और दुनिया को वो बांट रहे हैं कि ये जो है ना एक विलायत है, इसका एक सरदार है, गवर्नर है, वली है, वो सीरिया का और है, इराक़ का और है। जब उन्होंने काम करना शुरू किया अफ़गानिस्तान में तो खुरासान इसको इसलिए कहा कि इस तारीख़ में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इसके अलावा और काफ़ी सारे इलाकों को खुरासान कहा जाता है। तो अब वो खुरासान पे जब उन्होंने खिलाफत कायम करने की जद्दोजहद शुरू की है तो इसका नाम ISKP रख दिया कि इस्लामी सल्तनत इराक़ के बाद उसका जो प्रोविंस है ये खिलाफत जो खिलाफत कायम करना चाहते थे दाइश उस खिलाफत का ज़मीन पे जो ये टुकड़ा है जिसको हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान कहते हैं वो इसको खुरासान कहते हैं। इस पे अमली और खूनी जद्दोजहद के ज़रिए इन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। अफ़गानिस्तान में इनका जो मरकज़ है वह नंगरहार है, नंगरहार, और फिर इसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरे बॉर्डर की तरफ चले जाएं तो एक और जगह है, मेरे जैसे उसका नाम निकल रहा है,
वहाँ पे इनका सेंटर है। इन्होंने पहले वहाँ पे महाजरीन के तौर पे जो है पनाह हासिल की, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कहा औरतें बाहर नहीं निकलेंगी बग़ैर ज़रूरत के, ये जुर्म है। फिर इन्होंने और इस तरह की सख्तियाँ करनी शुरू कर दी, और फिर एक दिन कुछ दिनों में ही वहाँ पे ऐलान कर दिया कि ये जो है ना वो हमने यहाँ पे खिलाफत नाफिज कर दी है दाइश ने, और अब यहाँ पे शरीयत के मुताबिक सब कुछ होगा, और जो उसके खिलाफ़ करेगा तो हम उसको मार देंगे। और फिर इन्होंने बाकायदा जो अमली जद्दोजहद उसमें करते हुए फिर इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग का बड़ा निज़ाम है, ये जहाँ कहीं पे भी ये लोग हैं। अब ये तो समझ में आ गया IS को ISKP क्यों कहा जाता है, और IS जो है वो बाकी दूसरी मुल्कों में जहाँ कहीं पे भी उन्होंने खिलाफत कायम किया है उसको क्यों कहा जाता है। ये उनका कहना यह है कि हम इसी तरह उनके लिहाज से, उनके ख्याल में जहाद के ज़रिए इस पूरी दुनिया के ऊपर खिलाफत कायम कर देंगे, और इसका एक ही तरीका, ये तबलीग से नहीं होगा, ये अखलाक से नहीं होगा, ये सुन्नत पे इत्तबा करने से नहीं होगा, ये मुज़ाकरात करने से नहीं होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ किताल करने से होगा। और किताल भी वो वाला किताल जिसमें आप खुद कुछ हमले करेंगे, आप जिसमें मज़ारात को गिरा देंगे, जिसको शहीद कर देंगे। अब देखें इन्होंने शाम में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो मस्जिद थी और वो जो मज़ार था उसको बम लगा के उड़ा दिया, ज़मीन बोस कर दिया उसको। इसके अलावा और बहुत सारे मुक़द्दस मकामात जो थे उन्होंने ख़त्म कर दिया, ये भी शिरक है। फिर हत्ता कि ये काबतुल्लाह के सिवा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को भी इनके प्रोग्राम एजेंडे में है कि इसको भी हमने नाउज़ुबिल्लाह ग्राउंड इवन कर दिया है, बराबर कर देना है, मलबे में तब्दील कर देना है। ये अपने सिवा किसी को मुसलमान नहीं, सबको मुर्तद समझते हैं। फिर इनके यहाँ पे ये जो ये इकट्ठे कैसे हुए हैं, ये बने कैसे हैं, ये इस तरह हुआ है कि CIA ने और रॉ ने और इस तरह की मुसाद हो गया, इन एजेंसीज़ ने मिलकर तालिबान में से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की। तालिबान में से जिन लोगों को तोड़ने की कोशिश की और उनको ख्याल बदला ना उनका, असल बात तो ख्याल बदलने की। अभी जो मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ये भी तो मैं एक ख्याल ही पेश कर रहा हूँ ना। अगर वो ख्याल सही होगा, एप्रोप्रिएट होगा और स्ट्राइक करेगा, लॉजिकल होगा और सच पे मबनी होगा, सबसे बड़ी बात ये कि सच पे मबनी होगा, तो सुनने और देखने वाले के दिल के ऊपर उसका असर होगा। तो इसमें बड़े दाव पेच होते हैं, बड़ी भूल भुलैयाँ होती हैं, बड़ी चालाकियाँ होती हैं कि आप किसी के ख्याल में गलत ख्याल, किसी के दिमाग में गलत ख्याल प्लांट कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अफगान तालिबान को कहा कि आप लोग तो जहाद करने वाले लोग थे, आप लोग तो खून बहाने वाले लोग हो, आप लोग तो किताल करने वाले लोग हो, आपके सामने तो कोई खड़ा नहीं हुआ, अमेरिका तो वैसे ही यहाँ से भाग जाएगा। तो ये आपकी जो तालिबान हैं, आपके अंदर वो लोग जो कि पीस प्रोसेस में जा रहे हैं, जो निगोसिएशंस में जा रहे हैं, तो ये तो बेसिकली इस्लाम की तालीमात और जहाद के मुनाफी है। आपने फुल स्टॉप लगा दिया जहाद को, किताल को। तो अब आप ये जो आपने काम किया ये गलत है। तो कुछ लोगों की राय ली, उनको उनकी राय को सुना और उनके दिमाग में एक ख्याल प्लांट किया और फिर उनको निकाल के अलहदा कर लिया, छानने में से जैसे निकाल के कुछ लोगों के परगला के अलहदा कर लिया और उनको कहा कि हम एक ऐसी जमात बनाएंगे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे कि जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ किताल के ऊपर होगी, धमाकों के ऊपर होगी, दहशतगर्दी के ऊपर होगी। इस दुनिया में मौजूद जितने भी नामुराद इंसान हैं वो तमाम जो इस्लाम कलमा पढ़ते हैं और कलमा नहीं पढ़ते उन सबको हमने कत्ल करना है, क्योंकि हम ही ठीक हैं बस। इस बुनियाद के ऊपर इन्होंने एक प्लेटफार्म बनाया और उस पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कई सारे लोगों को ये उसमें उस प्लेटफार्म में, उस छतरी के नीचे इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। और फिर ये है वो असल कॉन्सेप्ट। हालांकि यहाँ पे मैं एक अर्ज़ करूँ कि आप पीस प्रोसेस को नहीं मानती दाइश। अगर कोई पीस प्रोसेस को नहीं मानता तो समझो इस्लाम को ही नहीं मानता, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल ज़िंदगी मक्का की देखें या 10 साल ज़िंदगी आप मदीना मुनव्वरा शरीफ की देखें, उसमें आपने जगह जगह पे लोगों के साथ पैक्ट किए हैं। मुशरिकीन मक्का के साथ भी किए हैं, कुफ़ार के साथ भी किए हैं। इसके अलावा इनके अलावा की जो और क़ुव्वतें थी इर्द गिर्द की, उनके साथ भी किए हैं। सुलह हुदैबिया को आप तारीख़ में से, अहादीस की किताबों में से कैसे निकाल सकते हैं?
सुलह हुदैबिया के डॉक्यूमेंट को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि उसी डॉक्यूमेंट को बेस बनाकर यूनाइटेड नेशन जो है वो उसका चार्टर जो है वो उससे मुतासर है बहुत ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा ख़राब बात, इससे ज़्यादा बेदलील बात और कोई हो ही नहीं सकती कि इस्लाम जो है वो मुज़ाकरात को नहीं मानता। इस्लाम तो मुज़ाकरात के प्रोसेस को मानता है और उसके आदाब इस्लाम ने सिखाए हैं पूरी दुनिया को। इससे पहले किसको मालूम थे कि मुज़ाकरात की और मुआहिदों की और अग्रीमेंट्स जो होते हैं दो कुव्वतों के दरमियान, दो कौमों के दरमियान, दो इलाकों के दरमियान, वो उनकी कोई अखलाकी हैसियत भी होती है, उनकी कोई कानूनी हैसियत भी होती है, उनकी एक कुछ ऐसे सोशल नॉर्म्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे आपने मुंह से जो ज़बान से बात कह दी होती है, आपने उस बात का पहरा देना होता है। ये तो पहले दुनिया को मालूम नहीं था। ये सब पैक्ट्स कैसे किए जाते हैं, पैक्ट्स क्या होते हैं, पैक्ट्स कंपैक्ट कैसे होते हैं, इसकी वजह से शिकस्त कैसे होती है और फतह कैसे हासिल होती है, ये तो सिखाया इस्लाम ने पूरी दुनिया को। तो ये जो बुनियाद है दाइश की, ISIS की, वही गलत है, वो बातिल है बिल्कुल। अच्छा, अब अमेरिकन CIA ने किसी ज़माने में अजीत डोवाल को, अजीत डोवाल वैसे है तो बड़ी भारी रूह, दिल नहीं करता कि इसके ऊपर बात की जाए, लेकिन यूँ समझ लें कि हिंदुओं में हिंदू जहनीत की जो सबसे पलीद तरीन शक्ल है वो अजीत डोवाल की शक्ल में एक चलती फिरती हुई इंसान नज़र आता है। इससे ज़्यादा बदनीयत आदमी शायद धरती पे शायद ही कोई और हो, और इससे ज़्यादा शायद ही कोई इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन, एंटी पाकिस्तान कोई और हो। जितनी भी स्ट्रेटेजिक अटैम्प्ट्स हैं इंडिया की और जितनी भी दिफाई नुक्ता नज़र से पाकिस्तान ख़िलाफ़ जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, उसके पीछे एक ही बंदा है, एक ही दिमाग, और वो अजीत डोवाल है। दाइश को प्लांट करने में, अफ़गानिस्तान में लैंड करने में सबसे अहम तरीन रोल अजीत डोवाल का है। अजीत डोवाल ही है जिसने उनको ये सबक पढ़ाया इराक़ में बगदादी को कि आप यहाँ पे इसको लॉन्च करें, और फिर उनको ये आइडिया भी दिया कि ये तालिबान जो हैं ये तो निगोशिएट कर रहे हैं और आप जो हैं आप सही काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जानदार काम है। उधर भी बहुत सारे लोग हैं, गुड तालिबान और बैड तालिबान का तारुफ करवाया उन्होंने वहाँ पे, कैसा भी है वहाँ पे एक अंसर है जो इधर आ जाएगा। तो चुनाचे ऐसा ही हुआ, ये इस तरीके से इन्होंने इसको जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे। और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए 2017 की आपको नौरीन लगारी याद होगी, जिसके ऊपर ISPR ने जिसका कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो ऑन एयर किया था, जिसका हैदराबाद से ताल्लुक़ था, जो अपना घर छोड़ के आ गई थी, फिर वो किसी चर्च के ऊपर हमला कर अटैक करना चाहते थे, उनको जो है वो खुद कुछ जैकेट्स भी दी थी, उनके पास ग्रेनेड्स भी थे। जब वो अरेस्ट हुई, जब उसको पाकिस्तान की फोर्सेस ने अरेस्ट किया, तो उसने इस बात का इकरार किया था, इकबाल किया था कि मैं IS में आ गई थी और मुझे एक सोशल मीडिया पे किसी टेररिस्ट के ज़रिए मेरा उनसे ताल्लुक़ पैदा हुआ। तो सोशल मीडिया पे ये लोग बैठे हुए लिटरेचर लेके, सोशल मीडिया पे ये बैठे हुए हैं, लोगों को दावत देते हैं कि आप आएँ और हम इस्लाम के लिए जंग कर रहे हैं और दुनिया में खिलाफत के कायम करने के लिए जंग कर रहे हैं और हम मरते दम तक जंग करते रहेंगे, और तालिबान भी मुर्तद हैं और बाकी सब मुसलमान भी मुर्तद हैं, काबतुल्लाह का तवाफ़ करने वाले भी मुर्तद हैं, मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने वाले भी मुर्तद हैं, इस्लाम सिर्फ हमारे पास ही है और किसी के पास नहीं है। और इस कदर खौफज़दा किया है सीरिया को, इस कदर खौफज़दा किया है इराक़ को, इस कदर खौफ फैलाया है इन्होंने अफ़गानिस्तान में, जिन जिन इलाकों पे इनका इन्फ्लुएंस था, कि इंसानों को, मुसलमानों समेत तमाम इंसानों को इस्लाम से, इस्लामी इबादात से, इस्लामी कल्चर से, कुरान से, इन सब से खौफ आना शुरू हो गया और डर लगना शुरू हो गया, बल्कि नफ़रत पैदा हो गई है। ये नफ़रत पैदा किसने की है? ये दाइश ने, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। तो इन्होंने फिर पूरी दुनिया से जो रॉ शेप में 13, 14, 15, 17 साल की उम्र, 18 साल की उम्र के दरमियान के नौजवान लड़कों को जो है उकसाया है, वर्गलाया है, उनके जज्बात को उभारा है और उनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने की कोशिश की है, फिर उनकी ट्रेनिंग की है। आप अगर इनकी ट्रेनिंग की कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखें तो उसको देख के ये नहीं लगता कि ये कोई जहादी तंजीम है, उनको देख के ये लगता है कि ये
बहुत स्पेशलिस्ट किस्म के कमांडोज हैं जिनके सीने में दिल की जगह पे मार्बल का टुकड़ा रखा हुआ है। ये प्रोफेशनल लोग हैं और इनका कोई लेना देना नहीं है इस्लाम से। आप कि जहाँ कहीं पे भी कोई तस्वीर, कोई पोस्टर आपको दाइश का नज़र आएगा, उसमें बैठे हुए लोग टोपियाँ पहने हुए और लंबे लंबे बाल रखे और नज़रें झुकाए हुए बैठे हैं। आप जब उनको देखेंगे तो आप अच्छे भले बहादुर आदमी में आपको उससे भी खौफ महसूस होगा, उनको देखने से खौफ महसूस होगा। और यही अमेरिकन CIA चाहती है कि वो लोग इस तरह खौफजदा हों। क्यों? असल बात क्या है? असल बात ये है, लोग कहते हैं जी ग्रेट गेम ये है कि वो जो वन बेल्ट वन रोड जो है वो ईरान जो चाइना बना रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए कि ये ना बने, ना हो कामयाब, ये गेम खेली जा रही है, ये ग्रेट गेम ये है। लेकिन ग्रेट गेम ये नहीं है। ग्रेट गेम ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की जो सुन्नत है दुनिया पे, अल्लाह की हाकिमियत आला को कायम करने की, शरीयत के नफाज का जो हुजूर का तरीका है, उस तरीके को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। और ये जो अल्लाह की हाकिमियत आला दुनिया के किसी एक ज़मीन के टुकड़े पे कायम करने की मुसलमानों के दिलों में जो तमन्ना है, ये किसी सूरत पूरी ना हो। पूरी दुनिया पे जमहूरियत का नारा लग रहा हो, लोग जमहूरियत के गीत गा रहे हों और कंपनी की मशहूरी के लिए मुख्तलिफ जगहों पे हर मुल्क के नाम के साथ जमहूरिया लिखा हुआ हो, और कोई भी मुल्क, ज़मीन का कोई भी टुकड़ा, मुसलमानों का कोई भी गिरोह, कोई भी किसी भी ज़बान का बोलने वाला मुसलमान ये खड़ा हो के ये ना कहे कि ये अल्लाह की धरती है, ये रब की ज़मीन है, इस ज़मीन का मालिक अल्लाह है, अल्लाह मालिकुल मुल्क है, और वही उसी का कानून इस ज़मीन के ऊपर लागू होना चाहिए, तभी अमन कायम होगा। दूसरी तरफ ये नहीं चाहते, CIA ये नहीं चाहती, मुसाद ये नहीं चाहती, रॉ ये नहीं चाहती, ठीक है, ये सब ये लोग नहीं चाहते। और हमारे 57 ममालिक के जितने भी हमारे सियासी लीडरान हैं वो भी ये नहीं चाहते। इस नज़रिए कायनात को ख़त्म करने के लिए, शिकस्त देने के लिए, फना करने के लिए पूरी दुनिया के थिंक टैंक भी इकट्ठे हैं, पूरी दुनिया की शैतानी ताकतें भी इकट्ठी हैं, पूरी दुनिया की फोर्सेस भी इकट्ठी हैं कि वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इस ज़मीन के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर कोई इस्लामिक मॉडल स्टेट बने। क्योंकि जब एक इस्लामिक मॉडल स्टेट बन गई, वहाँ पे कानून, वहाँ पे इंसाफ, वहाँ पे हक़ माश, वहाँ पे अखलाकियात, वहाँ पे अमन व अमान जब आला मयार के कुरान के ऐन मुताबिक होगा, तो दुनिया भर की कौमें क्या कहेंगी, क्या करेंगी? वो भी अपने सियासी लीडरों से ये तकाजा करेंगे कि इसी तरह की यहाँ पे भी रियासत बनाओ, हमें भी इसी तरह की रियासत चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर अफ़गानिस्तान में अल्लाह की फजलो करम से अफ़गानिस्तान जो है वो तालिबान की जद्दोजहद के नतीजे में वो बन जाता है, इस्लामिक स्टेट बन जाती है, एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बन जाती है और एक मॉडल बन जाती है, तो ये तो सुपर पावर बन जाएगी, सब लोग इसको फॉलो करेंगे, ईमान बन जाएंगे ये सब। पर ये वो फिलॉसफी है, ये वो नज़रिया है, ये वो फ़िक्र है जो कुरानी फ़िक्र है, जो मबनी पर TTP और दाइश या IS KP ये सब सिक्के के दूसरे तीसरे चौथे रुख हैं। आप इनका जो तरीके वारदात है इन सब का बिल्कुल एक जैसा है। जितनी भी TTP को भी अमेरिकन CIA ने कायम किया, बनाया और उसको इस्तेमाल किया। अच्छा, अब एक कन्फ्यूजन है जो मैं चाहता हूँ कि अक्सर लोगों के जहन में है। जब भी कोई जमात बनती है, मजहबी जमात हो या सियासी जमात हो, किसी या कोई वेलफेयर सोसाइटी जैसी ऐसी कोई NGO टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें अक्सर जो निचली सतह के लोग होते हैं वो मुखलिस होते हैं, वो सच्चे होते हैं, वो सही होते हैं और वो अपने नज़रिए को हक समझ रहे होते हैं और उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। अपनी किताब वैरायटी ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में विलियम जेम्स ने कहा है कि यही वो लोग होते हैं जो पुरखलूस होते हैं, जो सादा होते हैं, जिनको आखिरी हद तक इस सच्चाई के ऊपर यकीन होता है कि हमारा नज़रिया, हमारा मज़हब, हमारी सोच, हमारा फ़िक्र, हमारा फ़लसफ़ा, हमारा तसव्वुर
ये बिल्कुल हक है, और उसके लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी देने के लिए भी तैयार होते हैं, अपनी सारी कुव्वतें भी सर्फ करने के लिए तैयार होते हैं और अपने आप को उसमें खपा देते हैं। विलियम जेम्स कहता है कि यही वो लोग होते हैं जिसकी वजह से वो मज़हब, वो नज़रिया, वो जमात, वो सोच, वो फ़िक्र, वो ऑर्गेनाइजेशन ज़िंदा रहती है। चाहे वो इज्तिमालियत हो, चाहे वो सोशलिज़म हो, चाहे वो दो कौमी नज़रिया हो, चाहे वो आरएसएस का हिंदुत्व का नज़रिया हो, चाहे वो मोंडो डॉक्ट्राइन हो, इन सब को कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया की आखिरी हकीकत समझते हैं और उसको दिलो-जान से उसके ऊपर ईमान रखते हैं। यही लोग उस खून का काम करते हैं, जिस्म में गर्दिश करते हैं ये खून की तरह, और यही कुव्वत होते हैं किसी भी तंजीम, किसी भी मज़हब के लिए। बिल्कुल इसी तरह ये जो आईएस है, दाइश है, इसके सारे लोग ख़राब नहीं हैं। ज़्यादातर लोग सादा लोग हैं। जो ऊपर की सतह पे लोग बैठे हुए होते हैं वो एजेंट होते हैं। कभी आपको मौका मिले तो इंडिया की एक फ़िल्म है टेररिज्म के ऊपर, जो आज से 25-28 साल पहले आई थी, जिसका नाम है द्रोह काल। उसने उसमें दिखाया है कि किस तरह लोग किस तरह दहशतगर्द तंजीमों के जो मुफक्किर होते हैं, जो सोचने वाले लोग होते हैं, जो बड़े लीडर होते हैं, वो किस तरह आम इंसान का जहन पलट देते हैं, किस तरह उनकी ब्रेन वाशिंग कर देते हैं, किस तरह उनकी सोच को तब्दील कर देते हैं, उनकी वफादारियों को तब्दील कर देते हैं और उनको एक ख़ास किस्म की दुनिया में ले जाते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना लेते हैं और अपनी मर्ज़ी के काम लेते हैं उनसे। ये एक साइंस बन चुकी है अब। इसी तरह ये हॉलीवुड की एक फ़िल्म है डिसेप्शन, उसमें ये दिखाया गया है कि सीआईए का एक ऐसा विंग भी होता है जो दहशतगर्दी और दूसरे तीसरे कामों में नहीं होता, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी के काम का जो ख्याल होता है वो अपने दुश्मन के दिमाग में प्लांट कर देते हैं किसी को, और फिर उसको ये लग रहा होता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ कर रहा हूँ, हालांकि ऐसे नहीं होता। तो इसी तरह कुछ लोग इस दुनिया में, ये आईएस जो है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर की सतह पे हैं, वो गद्दार हैं, वो सीआईए से सब मिले हुए हैं, वो मुसाद के साथ मिले हुए हैं, वो रॉ से मिले हैं, वो अजीत डोभाल के चाहने वालों में से और उससे मुतासिर हैं और इन सब से माल खाते हैं और अपनी सलाहियतों को आम सादा लो इंसानों को के दिमागों को कैप्चर करने के लिए और उनको अपने ज़हनी लिहाज से अपना कैदी और ग़ुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे, जब एक 13 साल के नौजवान को, जिसको महरूमी भी हो, जिसके पास गुर्बत भी हो, जिसको एक वक्त में खाना मिलता हो, एक वक्त में ना मिलता हो, जिसने अमेरिका के जुल्म इस्तबदाद भी देखे हों, जिसने इज़राइल के जुल्म इस्तबदाद भी देखे हों और अपने ही कौम और मुल्क के रहनुमाओं के धोखे और फ़रेब और मकारियाँ और मुनाफ़क़तें भी देखी हों, उनसे अगर कोई शख्स ये कहे कि हमारे सब मसाइल का हल जो है वो जहाद है और किताल है, और ये जितने भी लोग हैं या तो ये काफिर हैं या काफिरों के मददगार हैं, सहूलतकार हैं, तो ये भी काफिर हैं और ये भी मुर्तद हैं, और इस्लाम ये कहता है कि इनके ख़िलाफ़ किताल करो और सूरह तौबा और सूरह इनफाल की आयत निकाल के दिखाना शुरू कर दें और उनका तर्जुमा पेश करें, लेकिन उससे पहले ये पस मंज़र बना दें उनके जहन का एक ख़ास स्पेक्ट्रम तैयार हो गया हो उनके, तो उसके बाद आप जो भी उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बताएंगे, उसको मानते चले जाएंगे। कुरान की अभी इधर तो बड़े बड़े लोगों को ये पता नहीं है कुरान की आयत की इकसाम होती हैं, कोई आयत मुहक्कमात होती हैं, आयत मुतशाबिहात होती हैं, आयत बय्यनात होती हैं, आयत मुक़त्तआत होती हैं। तो इन सब का फ़र्क क्या है, और जिस आयत का तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं, ये आयत इन आयत की इकसाम में से किस किस्म में आती है, हमें तो ये मालूम नहीं होता। आम इंसानों के, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी लोग मालूम नहीं है ये सब बातें। चुनाचे वो अपनी मर्ज़ी का नज़रिया जो है वो लैंड कर देते हैं, प्लांट कर देते हैं किसी इंसान के दिमाग में, जिसके नतीजे में वो फिर उसको बताते हैं कि बस तुम्हारा काम यही है कि ये ताकत की बलबूते पे ये हम लोगों को मार रहे हैं, ताकत के बलबूते पे हमने इनको मारना है, और जब जो जीत जाएगा उसी की हुकूमत होगी, जो जीत जाएगा वही फातेह होगा। और
तो वो सिखाते हैं, बताते हैं कि ये जो मज़ारात का जो अदब आदाब करते हैं ये भी शिरक है, फलां काम कर रहे हैं ये भी शिरक है, फलां काम भी शिरक है। तौहीद तो है ही नहीं दुनिया में, और तुम बड़े खुश नसीब लोग हो जिनको तौहीद के लिए अल्लाह ने चुन लिया है, और तुमसे अल्लाह बड़ा काम लेगा, और इसके लिए तुम्हारी ज़िंदगी की कुर्बानी चाहिए। अगर तुम्हारे खून के बहने से और तुम्हारे एक बम धमाके में टुकड़े हो जाने के नतीजे में इस दुनिया में अगर अमन कायम हो जाता है, इस दुनिया में अगर इस्लाम आ जाता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, वो कहते हैं कि कैप्टन कर्नल शेर भी तुम ही हो, मेजर अजीज भट्टी भी तुम ही हो, टीपू सुल्तान भी तुम ही हो, उन्होंने इतना बड़ा काम नहीं किया जो दूसरा बड़ा काम अब तुम करोगे। तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, और उस चीज़ों को इतना फिल्माइज कर दिया जाता है, इतना ड्रामेटाइज कर दिया जाता है कि उसको लगता है यार एक बटन ही तो दबाना है, एक बटन ही तो दबाना है। मैंने ज़िंदगी में वैसे भी कौन सा बड़ा कारनामा करना है, ना मेरे पास तालीम है, ना पैसा है, ना घर है, ना बहन है, ना भाई है, कुछ तो है नहीं। ये एक जान है, इसकी क्या हस्ती औकात है। कुत्ते ने काट लिया मैं मर जाऊंगा, डिस्प्लिन खाई मैं मर जाऊंगा, गोली लगी मैं मर जाऊँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं 50 साल बाद मरूँ तो ज़्यादा सिसक के मरूंगा, और आज ही मर जाऊँ तो कम से कम एड़ियाँ रगड़ रगड़ के तो नहीं मरूंगा। तो ज़िंदगी में मरने का मकसद तो होगा। छोटे बच्चों के दिमागों में ख्यालात प्लांट करते हैं, और फिर उनको बाहर की दुनिया से मिलने नहीं दिया जाता। वो समझे एक जेल में रह रहे होते हैं। उनका माँ, उनका बाप, उनका बहन, उनका भाई, उनका पीर, उनका शेख, उनका आलिम, उनका इमाम, उनका दोस्त, उनका यार, उनकी माशूक, वो तंजीम ही बन जाती है। फिर वो उसको ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो उसको कमांडो बनाते हैं, फिर वो उसको दहशतगर्द बनाते हैं, फिर वो उसको किलर बनाते हैं। तो ये तरीका बात आता है ISIS का। देखिए, तालिबान एक अलग हकीकत है, एक अलग एंटिटी है। तालिबान के पास एक सरजमीन है। तालिबान वहाँ पे मौजूद मुसलमानों को कत्ल नहीं कर रहे, कुफार को भी कत्ल नहीं कर रहे, बल्कि उन लोगों को मार रहे हैं, उन कुफार को मार रहे हैं जिन्होंने उनके मुल्क के ऊपर गासिबाना कब्जा किया हुआ था, और जुल्म और सितम के पहाड़ खड़े कर दिए उन्होंने वहाँ पे, और बेपनाह बदमाशी और गुंडागर्दी की जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मतलब नेटो है, मतलब अमेरिका है, उनको उन्होंने शिकस्त दी है। उन्होंने मुसलमान होते हुए मुसलमान को शिकस्त नहीं दी है, उन्होंने मुसलमान होते हुए तागूत को शिकस्त दी है। उनके पास एक नज़रिया है, वो ये कहते हैं कि हम एक ताकत हैं, हमने अल्लाह के ईमान की ताकत से, इबादत के ज़रिए और इन जंग आलूद राइफलों के ज़रिए अमेरिका को यहाँ से भगाया है। इतना खौफजदा कर दिया है अमेरिका को कि आज के दिन भी अमेरिका में 22 लोगों ने, अमेरिकी फ़ौज में 22 फौजियों ने खुदकुशी की है। और ये तस्दीक शुदा, तहकीक शुदा रिपोर्ट है जिसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि हर उभरते हुए सूरज के साथ हर रोज़ सुबह की पू फटने के बाद से लेकर रात तक दुनिया में अमेरिका के हर रोज़ 22 फौजी खुदकुशी करते हैं। तो इस मायूसी के पीछे, इस डिप्रेशन के पीछे कौन है? इस डिप्रेशन के पीछे तालिबान है, ISIS नहीं है। बट तालिबान ने साफ पहले दिन से कह दिया है कि हम यहाँ पे किसी भी गैर मुल्क की फ़ौज का कब्ज़ा और उनकी मौजूदगी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं करते, ना करेंगे, ना छोड़ेंगे उन्हें। और आखिर उन्होंने उनको यहाँ से निकाल दिया है। वो यहाँ पे इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करेंगे और दुनिया के सामने एक इस्लामिक मॉडल स्टेट बनाएंगे। ये उनका प्रोग्राम है। उनका मकसद अंबिया के मज़ारात को बम के ज़रिए डायनामाइट लगा के उड़ाना नहीं है। आप उनके चेहरों को देखें और दाइश वालों के चेहरों को देखें, आप देखें किस में आपको नूर नज़र आता है और किन को देख के आपको खौफ महसूस होता है, किन को देख के आपको घबराहट होती है और आपके जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है। और दूसरा, जब किसी जगह पे दहशतगर्दी का हमला होता है, जब किसी जगह पे बम धमाका, अभी आप इनके नई मिसाल है तो इसी पे बात कर लेते हैं। अब काबुल में जहाँ पे कहीं बम धमाका हुआ होगा, वहाँ पे आमतौर पे 5-6 किलो बारूदी मवाद, एक्सप्लोजिव, ऐसे खुदकुश हमलावर जो होते हैं उनके पास होता है, और इनके पास 12-15 किलोग्राम से ज़्यादा था जो बताया जा रहा है। तो क्या ख्याल है, ये जो डेटोनेटर्स कह लें या ये जो एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं, ये और ये जो इसकी डिवाइस होती है, ये सब कुछ कोई 2-4-500-1000 रुपये में तैयार हो जाती है। इसके पीछे $मिलियन लगे हुए होते हैं। किसी ने सहूलत दी होगी, किसी ने रास्ता दिया होगा, किसी ने खाना खिलाया होगा, किसी ने पनाह दी होगी, फिर किसी ने मेंटली ट्रेंड किया होगा, किसी ने फिजिकली ट्रेंड किया होगा।
तो ऐसे ही तो एकदम से वो बंदा खुदकुश हमलावर नहीं बन गया ना, उसके पीछे वो मास्टर माइंड होगा, कोई टीम होगी, कोई उसके ऊपर डिस्कशंस हुई होंगी, उसके ऊपर कोई रोड मैप तैयार हुआ होगा, फिर उसकी कोई टाइमिंग तय की गई होगी, फिर उसका कोई डेस्टिनेशन तय किया गया होगा। आपका क्या ख्याल है कि खेतों में से मूलियां काटते हुए और गाजरों की चावलों के बीज पनीरी लगाते हुए लोग इकट्ठे होकर ये सारी प्लानिंग कर लेते हैं? ये यकीनन वो लोग कर सकते हैं जो ट्रेंड फौजी होते हैं, जो ट्रेंड कमांडोज होते हैं, जो ट्रेंड टेररिस्ट होते हैं, और फिर इनके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं, तभी तो ये मुमकिन होता है। गरीब लोग तो दहशतगर्दी नहीं कर सकते भाईजान। दूसरी बात ये कि सारे ISIS के हमलों की खबर पहले से अमेरिका को कैसे हो जाती है, बरतानिया को कैसे हो जाती है? आप खाली काबुल के वाक़े को ही देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने किसी ने एक दिन पहले, किसी ने चंद घंटे पहले वार्निंग जारी की, और इजराइल ने अपने 300 से ज़्यादा कमांडोज और जो दहशतगर्द टेररिस्ट थे वो वहाँ से निकाल लिए, और अमेरिका ने कहा कि कोई भी फौजी, कोई भी अमेरिकन शहरी जो है जो काबुल में मौजूद है वो एयरपोर्ट के करीब ना आए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यही लोग तो डायरेक्शन देने वाले हैं, इन्हीं के ऑर्डर के ऊपर तो ये सब कुछ हो रहा होता है। तो असल में दहशतगर्दी की पूरी साइंस को समझने के लिए अगर वो सादा तरीका अख्तियार किया जाए तो फिर द्रोह काल फिल्म एक दफ़ा ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि पता चले कि इनकी मेंटल स्टेट क्या हो जाती है और इनकी ट्रेनिंग कैसे की गई होती है। तो ये वो फ़र्क है जो अब इंडियन मीडिया, फिर वो IQ स्टडी वाला सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग, इजराइल, CNN, BBC, CIA, इजराइल, ये दुनिया की सारी कुव्वतें और सारे ज़राए अबलाग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के इंसानों में बशमूल मुसलमानों के ये ख्याल प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं कि TTP हो, तालिबान हो, या ISIS हो, ISIS सीरिया हो, या ISKP हो, ये सब एक ही तस्वीर के मुख्तलिफ रुख हैं, और ये सब दाइश के अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं। ऐसा ना इनके अकायद मिलते हैं, ना इनका जो है जंग करने का तरीक़ाकार मिलता है। आप मुझे बताएं ना कि किसी मुसलमानों के पास पैसा ही नहीं है तो ताजिकिस्तान में किस तरह दाइश बन जाती है, इंडिया में कैसे दाइश स्टैब्लिश हो जाती है, कजाकिस्तान में कैसे दाइश स्टैब्लिश हो जाती है, सीरिया में कैसे हो जाती है, इराक में कैसे हो जाती है, अफगानिस्तान पर जो जहाँ पे भूख नाच रही है वहाँ पे कैसे स्टैब्लिश हो सकती है, जब तक कि उसके पीछे बहुत बड़ी डॉलर्स में मिलियन ऑफ डॉलर्स की फंडिंग ना हो, फिर बहुत ज़्यादा लेटेस्ट कम्युनिकेशन ना हो। देखें, अगर इतनी सारी कुव्वतें किसी को ख़त्म करने के लिए पे लगी हुई हों तो उसका साइज़ छोटा होना चाहिए उस तंजीम का कि बड़ा होना चाहिए? आप देखें ISIS जब से बनी है उसका साइज़ छोटा होने की बजाय बड़ा होता चला जा रहा है। अमेरिका अब देखें, ये दुनिया ये कह रही है कि अमेरिका ने ये काबुल के ऊपर ये जो हमला हुआ है खुद करवाया है, और उसका मकसद जो है वो काबुल में दोबारा से वापस आने का जवाज़ तलाश करना है। तो ये तो हथकंडे हैं तागूती कुव्वतों के, शैतान के। ये असल में जंग वही है कि अल्लाह सुब्हान ताला को जब सब ने सजदा किया तो शैतान ने इनकार किया। शैतान का मैं भी तो हूँ, ये मैं भी तो हूँ की जंग है। ये सब शैतान के मानने वाले हिज़्बुल शैतान है ये, और हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ हैं, अल्लाह वालों के, अल्लाह के तरफ के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, और उनको चाहते हैं कि किसी तौर पे इस ज़मीन के ऊपर हिज़्बुल्लाह की हुकूमत का कोई नमूना सामने ना आए, ना बन पाए वो। तो ये इस सिलसिले की एक नशिस्त आप इसको कह लें। इसमें मैं मुकम्मल बात तो नहीं कर सकता, अभी भी बहुत सारे पहलू ऐसे रह गए हैं कि जिसमें हम ये समझाने में कासिर रह गए हैं कि जब अमेरिका के 13 फौजी काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हलाक होते हैं तो अमेरिका का परचम सरनगू करने की जो पॉलिसी की समझ नहीं आती कि आपने खुद ही तो मारे हैं अपने फौजियों को, और ख़ुद ही आप अपना परचम सरनगू कर रहे हैं। इससे बड़ी और मुनाफिक की क्या मिसाल हो सकती है? तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें
दाइश को मज़ीद करीब से समझने की तौफीक अता फरमाए और इसको गर्क और नेस्तो नाबूद करे। वो माला